गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अमाउंट ऑफ रुपीज 40,000। बिजनेस को स्टार्ट किया गया 40,000 रुपीज लगाकर। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि मेरा बिजनेस के अंदर एसेट्स आएगा, एसेट्स बढ़ रहा है। तो देखिए एक यहाँ पे एसेट्स अंदर लिखा है, एक यहाँ पे लायबिलिटीज है और यहाँ पे कैपिटल है। तो बिजनेस में एसेट्स आ रहा है तो 40,000 रुपीज से मेरा कैश इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए देखिएगा कैश वाले कॉलम में 40,000 लिखे हैं और एज वेल एज मेरा 40,000 रुपीज से कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे दिखा दिया। अब इसको न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो कैश वाले कॉलम में 40,000 और कैपिटल वाले कॉलम में 40,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000। हमने स्टॉक परचेज किया 15,000 रुपीज का ऑन क्रेडिट। स्टॉक परचेज करेंगे तो देखिए मेरा स्टॉक 15,000 रुपीज से इंक्रीज कर गया, स्टॉक वाले कॉलम में मैंने दिखा दिया है। और हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया है तो मेरा लायबिलिटी भी 15,000 रुपीज से इंक्रीज कर गया। देखिएगा मेरा लायबिलिटी बढ़ गया। ठीक है ना, और कैपिटल एज जो था वही रहेगा। नेक्स्ट देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000। हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज का। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि मेरा फर्नीचर इंक्रीज करेगा, बिजनेस के अंदर आ गया। और हमने ऑन कैश परचेज किया है तो मेरा कैश उतना से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करके देखेंगे। 40,000 रुपीज से 10,000 रुपीज माइनस करेंगे, 30,000 का कैश हो जाएगा, 15,000 रुपीज का मेरा स्टॉक हो जाएगा और फर्नीचर मेरा 10,000 रुपीज का। और एजिटी जो भी आपका लायबिलिटी और कैपिटल का जो बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट है पेड रेंट रुपीज 300, पेड सैलरी 700। टोटल आपका 1,000 रुपीज का पेमेंट हुआ तो 1,000 रुपीज से मेरा कैश डिक्रीज कर जाएगा और साथ ही साथ 1,000 रुपये से मेरा कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगा। न्यू इक्वेशन क्या होगा, 30 में से मैंने 1 लेस किया, 29,000 रुपीज का कैश हो जाएगा, 15,000 रुपीज का स्टॉक हो जाएगा, फर्नीचर 10,000 रुपीज का और एजिटी जो लायबिलिटी और कैपिटल का जो बैलेंस है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000। यानी 12,000 रुपए के सामान को हमने 15,000 रुपए में सेल किया तो मेरा 12,000 रुपए से स्टॉक घटेगा, मेरा स्टॉक घटा। और ऑन क्रेडिट सेल किया तो मेरा डेटर 15,000 रुपए से बढ़ गया। और 12,000 रुपए के सामान को मैंने 15 में शेयर किया तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ था, 3,000 से मेरा कैपिटल इंक्रीज कर गया। अब न्यू इक्वेशन क्या लिखा, कैश का 29,000 रुपीज, स्टॉक का 3,000 रुपीज, फर्नीचर का 10,000, डेटर्स का 15,000। ठीक है ना, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक एसेट से आपका लायबिलिटीज में आपका 15,000 का क्रेडिटर हुआ और कैपिटल आपका 42,000 रुपीज का हुआ। तो अब आप एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका इक्वल आ जाएगा। एक हम थोड़ा फास्ट बताए हैं लेकिन बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ है, ये ध्यान रखिएगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कॉन्सेप्ट के बेस पर इक्वेशन बना है। इक्वेशन का क्वेश्चन डाल दिए हैं, एक छोटा सा सॉल्यूशन भी डाल दिए हैं। सारी चीजों को केयरफुल होकर देखिए। ओके, थैंक यू।